पूर्व टांट्या मामा भील भगवान बिरसा मुंडा तसला हया आमो 13 वर्ष छे आमो भगवान बिरसा मुंडा ना वंशज छे અને આમો ભગવાન બિરસા મુંડાના વંશજ હોવાને નાતે આમો દેશની સમાજની રક્ષા કરવાનું અમારો કામ છે આમો સબ કાજે તૈયાર રહીને ભારત માતાને જય જયકાર કરનું ચાહે અમારી સમાજની પરંપરા રીતિ નીતિ કાજે રાખતા રાખતા અમારા સમાજને દેશની સેવા કરનું અમારો કામ છે આમો સબ કામ કરશોન ત્રિકાત કહીને મેં ભારત માતાને જય જય રામજી। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के सह मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, देखियो भाई हमारा गांव में रहने वाला लोगों का जे कई को अनपढ़ छे मैं एक बात तू काजे कहीं बता दो कि हमारा गांव में रहने वालों अनपढ़ आदमी भी आखी आखी रात गायनो गावे बाबा गणेश ना नाव ले तू कदू उबू उठे ते दाड़ ऊंगे ता तक खत्री बाबा काजे पूजिन खाटला माडा पल्ला मानसे काजे भी उबू उठू कर दे अतरी मोटी ताकत हमारा समाज ने बड़वा तड़वे में छे दीनी भी आमु काजे रक्षा करनु पड़छे मारा भाई हमरो समाज दतरो कर्यो तेरे पूछे एक ने एक वैज्ञानिक कारण छे तीना काजे भी आमु काजे समझनो पड़छे। सोमानी जी, राज्यसभा सांसद श्री सुमेर सिंह सोलंकी जी, लोकसभा सांसद खरगोन बड़वारी क्षेत्र श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, माननीय विधायक धार श्रीमती नीना वर्मा जी, माननीय विधायक धर्मपुरी श्री गालू सिंह ठाकुर जी, मंचासीन अन्य जन प्रतिनिधि तथा सभी महानुभावों का हम आज के आयोजन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे कैमरे की नजर से आप देख पा रहे हैं हमने जनजातीय उत्पादों का एक प्रदर्शनी स्थल यहाँ पर सृजित किया है। माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और इसका अवलोकन करने के तत्काल पश्चात उनका मंच पर आगमन होने जा रहा है। हमारे राजेश जी डाबर सामाजिक व्यक्ति और समाज के बीच में आप सभी को बहुत अच्छी ऊर्जा देने वाले संक्षिप्त में जल्दी बोलिए भारत माता की, टांट्या मामा की, भगवान बिरसा मुंडा की। देखो भाई जोर को दा बोल जो वारो सामेल जो मैं धीरो धीरो करीने यहाँ तक तुर जो आई छे बात ये कहने वाटो कि हमरा समाज काजे हमरा जाति काजे हमरा बिरादरी काजे दुनिया में जतरा अंग्रेज लिखीन जाती रहा कि हमरा लोगों काजे कहने मंडी गया कि ये चोर छे ये डाकू छे ये लुटेरा छे कहने मंडी गया बाकी आम समाज नी सेवा करने वाला समाज नी चिंता करने वाला इन्हीं देश नी रखवाली करने वाला आमरा पूर्व टांट्या मामा भील भगवान बिरसा मुंडा तसला हया आमो 13 वर्ष छे आमो भगवान बिरसा मुंडा ना वंशज छे અને આમો ભગવાન બિરસા મુંડાના વંશજ હોવાને નાતે આમો દેશની સમાજની રક્ષા કરવાનું અમારો કામ છે આમો સબ કાજે તૈયાર રહીને भारत माता ने जय जयकार करनु चाहे हमारी समाजनी परंपरा रीति नीति काजे राखता राखता हमारा समाज ने देश नी सेवा करनु हमारो काम छे। मंच पर आते ही देवी स्वरूपा छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भेंट प्रदान करके मंचीय कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी पहले कन्या पूजन, उसके बाद यहाँ पर हमने आज बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में उनका एक चित्र रखा है, उसके समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ अपने चेयर पर उनका आगमन होगा। आप सभी से आग्रह है कि शुभारंभ की इस बेला में जोरदार तालियों से आइए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। हमारा परम सौभाग्य है कि आज मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जो कि हमारे ही नगर से हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री विक्रम वर्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री सुमेर सिंह सोलंकी जी, लोकसभा सांसद खरगोन बड़वानी श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, सभी लोग उपस्थित हैं। माननीय राज्यपाल महोदय अपने कुर्सी की तरफ आ रहे हैं। आप सभी से आग्रह, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। तथा सभी से आग्रह है कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर धार में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के करकमलों से आज जनजातीय गौरव व्यक्तियों का सम्मान, विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण संपन्न होने जा रहा है। आज विभिन्न शासकीय परियोजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए जाएंगे। मंच पर सबसे पहले हम सभी की ओर से हमारी स्थानीय प्रतिनिधि, केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग आदरणीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पारंपरिक रूप से पहले माननीय राज्यपाल महोदय और फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और सम्मान करेंगी। उनसे आग्रह है कि वे आएं और यहाँ पर पारंपरिक परिधानों, बाघ प्रिंट से स्थानीय स्तर निर्मित अंग वस्त्रम, बंडी, साफा और कड़ा प्रदान करके स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदया स्वागत कर रही हैं। हमारे भावों की अभिव्यक्ति है ये स्वागत। माननीय राज्यपाल महोदय के स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी स्वागत कर रही हैं माननीय राज्यपाल महोदय का। पारंपरिक रूप से हमारे जनजातीय समाज की कलाओं के साथ ये स्वागत हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय ने स्थानीय स्तर पर निर्मित बंडी धारण की है। जोरदार तालियां बजाइए। अंगवस्त्रम जो स्थानीय स्तर पर बना हुआ, बहुत आत्मीयता से संजोए हुए भाव व्यक्त हो रहे हैं। इस स्वागत में साफा और उसके साथ बंदी पगड़ी, पुष्पगुच्छ और कड़ा, इस तरह इन अभिव्यक्तियों के साथ ये स्वागत यहाँ आकार ले रहा है, साकार हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी से। पारंपरिक तीर कमान इस स्वागत का अभिन्न अंग है। भैया ऐसा साना सुना काम नहीं चले, हमारे सीएम का स्वागत हो रहा है तो जोरदार थालियां बजा के अपन स्वागत करेंगे। अपन जोरदार ऊर्जावन वनवासी समाज के लोग हैं, दो ही हाथ से थापड़ियां बजा के जोरदार आप स्वागत कीजिए। आप
स्वागत के भाव की अभिव्यक्ति में मंच पर उपस्थित माननीय जनजातीय विभाग के मध्य प्रदेश के मंत्री श्री विजय शाह जी, माननीय विधायक महोदया श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, माननीय विधायक महोदय धर्मपुरी श्री कालू सिंह ठाकुर जी, सभी अपने अपने ओर से स्वागत में सहयोग कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय के साथ हर्षित मुद्रा में यहां उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत इस समय हो रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में हम और आप भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति दें। ये तीर कमान अभिव्यक्ति है, ये तीर कमान वो संदेश है कि हम अपना निशाना लगाएंगे और उच्चतम स्तर पर पहुंचकर प्रदेश को शीर्ष स्थान पर पहुंचाएंगे। जोरदार तालियां धार की इस भूमि से। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बिरसा मुंडा के चित्र और पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए अब जिला भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज सोमानी जी और प्रदेश मंत्री भाजपा माननीय श्री जयदीप पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि वे आएं और माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। इसी बीच स्थानीय विधायक आदरणीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी ने धार की जनता की मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। सभी लोगों की ओर से यह स्वागत का सिलसिला चल रहा है। भीली भाषा की रामायण जिसे श्री भानुशंकर गहलोत जी ने आप जनजातीय संस्कृति की सेवा में जीवन पर्यंत समर्पित रहे और बाघ के निवासी थे, जिसका प्रिंट बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। श्री भानुशंकर गहलोत द्वारा अनुदित भीली भाषा की रामायण की प्रति माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय श्री सरदार सिंह मेड़ा जी अध्यक्ष जिला पंचायत और माननीय श्रीमती रंजना बघेल पूर्व मंत्री भेंट कर रही हैं। भीली भाषा की रामायण ये एक बहुत ही अनमोल दस्तावेज है हमारी संस्कृति में और इसकी विनम्र भेंट माननीय राज्यपाल महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की जा रही है। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय श्री विक्रम वर्मा जी उपस्थित हैं। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा जी अब माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। रामायण भेंट के पश्चात ये भीली भाषा में अनुदित जो रामायण की प्रति है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही चाव से उसे देख रहे हैं। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा जी माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। पूर्व मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। पूर्व सांसद श्री छतर सिंह दरबार जी और वेल सिंह भूरिया जी सपत्नी माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पारंपरिक जनजातीय संस्कारों से स्वागत करेंगे। श्री छतर सिंह दरबार जी और श्री वेल सिंह भूरिया जी पारंपरिक जनजातीय परंपराओं के साथ माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत का सिलसिला अनंत हो सकता है लेकिन समय सीमित है, इसलिए आप सभी की भावनाओं को समाहित करते हुए इस सिलसिले में अंत में बुला रहे हैं जिला पंचायत सदस्य श्री शिवराम कन्नौज जी को। वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और उसके साथ ही हम स्वागत का ये अल्प जो सिलसिला है उसको यहाँ विराम देंगे। हमारी भावनाएं, हमारा आदर का भाव स्वागत का यहाँ समर्पित रहेगा, जारी रहेगा। आदरणीय उषा ठाकुर जी, श्री कल सिंह जी और श्री सुमेर सिंह जी स्वागत करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित जनजातीय गौरव हमारे साथ हैं माननीय राज्यपाल महोदय और पूर्व मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी अब सम्मान करने पहुंच रही हैं, उपस्थित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे जनजातीय समाज के ऐसे प्रेरणा पुरुष, प्रेरणा व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं। हम जनजातीय गौरव के रूप में यहाँ उपस्थित इन विभूतियों का सम्मान माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से कराने जा रहे हैं। जनजातीय गौरव सम्मान के लिए हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय श्री धन सिंह भंवर जी और श्रीमती सुंदरी बाई भंवर जी को। इन्होंने अपने परिजनों का अंगदान करके एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज के सामने, और अंगदान जैसे महान कार्य अपने माता पिता को सम्मानित किया जा रहा है। श्री धन सिंह भंवर और श्रीमती सुंदरी बाई जी यहाँ उपस्थित हैं। माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से इन दोनों का ही जनजातीय गौरव सम्मान देकर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। श्री धन सिंह भंवर, श्रीमती सुंदरी बाई भंवर। अंगदानकर्ता के ये दोनों माता पिता हैं। इनको यहाँ माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से सम्मानित कर रहे हैं, और आदर के भाव के साथ पूरा मध्य प्रदेश इनके जरिए सम्मानित हो रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। श्री शैलेंद्र पिता दरियाव सिंह पाल, सरदारपुर, धार। धार जिले के छोटे से शहर सरदारपुर के श्री शैलेंद्र फुटबॉल प्रशिक्षक हैं। पिछले 10 वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने सरदारपुर, धार और संपूर्ण मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। श्री शैलेंद्र पाल द्वारा खेल परिसर मैदान सरदारपुर पर प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी ज्योति चौहान संपूर्ण मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं, और उन्होंने एशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें प्रशिक्षण दिया। 150 से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले, 450 से अधिक फुटबॉल खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सहभागिता कराने वाले श्री शैलेंद्र पिता दरियाव सिंह पाल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्रीमती देवकी जामोद, जिला धार। आपने कॉम्बैट ड्रोन इंजन बनाने वाले जो प्रीतम जामोद जी हैं, उनकी माताजी हैं आप, श्रीमती देवकी जामोद जी। ध्यान दीजिए, युद्ध में काम आने वाला कॉम्बैट ड्रोन इंजन बनाने वाले श्री प्रीतम जामोद जी की माताजी हैं श्रीमती देवकी जामोद जी। जोरदार तालियों से आइए इनका स्वागत करें। हमारी पहचान है धार की बाग प्रिंट की संचालक हैं श्रीमती सेकड़ी बाई। इन्हें प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। एक बार पुनः इस पहचान को रेखांकित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी, इनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमती सेकड़ी बाई। और डॉक्टर भारत सिंह निमामा, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, कई 100 लोगों के सफल ऑपरेशन करके समाज के डॉक्टर के तौर पर आपने दूसरों के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर भारत सिंह निमामा जो कि रतलाम में पोस्टेड हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
सिकल सेल उन्मूलन के लिए भारत सरकार के प्रयासों के ऊपर प्रकाश डाला था। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा इस अवसर पर सिकल सेल उन्मूलन 2047 तक किए जाने के लिए एक विशेष डाक टिकट जारी किया जा रहा है। उसके विमोचन के लिए विनम्र आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से सिकल सेल उन्मूलन पर इस डाक टिकट को जारी करें। मंच का माइक थोड़ा, मंच का स्पीकर कम कर देना। मंच का स्पीकर केवल मंच वाला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे दो स्थानीय विधानसभा क्षेत्र हैं, धार तथा धर्मपुरी। धार तथा धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्रों के विजन डॉक्यूमेंट के विमोचन के लिए अब हम माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने जा रहे हैं। पहले धार और फिर धर्मपुरी विधानसभा के 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के विमोचन के लिए विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले धार और अब धर्मपुरी के 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम आग्रह करेंगे कि विभिन्न विभागों द्वारा धार जिले में किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आप सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से सबसे पहले लोकार्पण और भूमि पूजन की स्लाइड्स को यहां पर जारी करेंगे। ये ई लोकार्पण होगा, ई भूमि पूजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट के जरिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट के जरिए भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। हम इसमें 3 स्लाइड्स दिखाने जा रहे हैं जिसमें स्थानीय स्तर की जल परियोजनाएं। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें। 24 कार्य हैं जिनकी लागत लगभग 117 करोड़ है, इनका भूमि पूजन। 38 कार्य हैं जिनकी लागत लगभग 218 करोड़ रुपए है, इनका लोकार्पण हो रहा है। और इस तरह कुल 57 कार्य जिनकी लागत लगभग 335 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से यहां संपन्न किया है। मध्य प्रदेश अपने जनजाति समाज के अधिकारों के लिए सजग है, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। FRA एटलस का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश में, जिसका लोकार्पण अब सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप
सिंगल क्लिक के माध्यम से FRA एटलस का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। हम अब उद्बोधनों का सिलसिला आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आप आएं और अपना उद्बोधन स्वागत की 2 पंक्तियों को समाहित करते हुए यहां प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की, बिरसा मुंडा भगवान की। यहाँ सब पधारे भाई बहने उनकी। आज के इस जनजाति गौरव दिवस में प्रदेश के आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जनजाति कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, हमारी धार की विधायक लोकप्रिय आदरणीय भाभी नीना वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विक्रम वर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य सुमेर सोलंकी जी, हमारे जनजाति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश जनजाति के भाई कल सिंह जी डावर जी, धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सरदार मेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में मंत्री जयदीप जी पटेल, पूर्व मंत्री हमारे उद्योग राजवर्धन दत्ती गांव जी, हमारी पूर्व मंत्री रंजना जी बघेल, पूर्व सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, यहाँ पर सभी मंच पे हमारी महू की विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय उषा दीदी ठाकुर, और यहाँ पे सभी पधारे हमारे जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य, सभी वरिष्ठगण, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे जनजाति भाई बहन आदिवासी, इस गौरव दिवस में सभी उपस्थित मेरे भाई बहनों को आज के इस कार्यक्रम में जनजाति गौरव दिवस में मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आज हमारे लिए आदिवासी स्वतंत्र सेनानी धरता आबी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में समाज के वीरों को योगदान मिला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी नायक स्वतंत्र संग्राम सेनानी के योगदान को मान्यता दी है। उन्हें कई बार अपने मन की बात में कार्यक्रम में आदिवासियों का जिक्र भी किया है। माननीय मोदी जी ने
पहली सरकारों ने जिन आदिवासी क्रांतिकारियों को भुला दिया था, आज फिर से उन को पुनर्जीवित करने का काम माननीय मोदी जी ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही महाअभियान पीएम जनधन योजना 15,000 करोड़ का बजट किया है। आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे अस्पताल मिले और हमारे लिए आजीविका के साधन विकास हो, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। आज प्रदेश में उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं का जीवन धुएं से छुटकारा मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास देश के करोड़ों परिवारों को पक्का मकान दिए हैं। आयुष्मान भारत द्वारा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी में तभी संभव है जो कि आज ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए आज से पहले कभी भी हमारे जितने जनजाति जो आज से पहले कोई भी नहीं जानता था, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से ही डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगी आज हमारे धार में महिलाओं के लिए सिर्फ एक वन स्टॉप सेंटर था, पर हमने अभी एक पीतमपुर और मनावर के लिए जो महिलाएं परेशान हो या किसी तरह से प्रताड़ित होती, उसके लिए हमने पीतमपुर और धार में खोला है। दूसरा, जैसे हमारी आंगनवाड़ियां पूरे जिले में जितनी आंगनवाड़ियां बहुत सारी किराए से 1400 आंगनवाड़ियां हमारी स्वीकृत है और कुछ बची है, उनको और स्वीकृत करेंगे। और हमारे यहाँ पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, वो हमारी कामकाजी महिलाओं के लिए 400 बेड का एक वुमेन हॉस्टल खोलने का प्रयास चल रहा है। आप यहाँ पर पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश के जनजातीय विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उन्हें बहुत आदर के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे समाज के प्रतिनिधि, हमारे इस विभाग के मुखिया आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। भारत माता की। मित्रों, इस प्रदेश के संरक्षक आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया जिनके नेतृत्व में जनजातीय विकास लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, आदरणीय मोहन जी, हमारे राजनीतिक गुरु और जिनकी उंगली पकड़कर हम लोगों ने विधायकी बनना सीखा, विधानसभा में बोलना सीखा, पूर्व मंत्री और हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय वर्मा साहब। 80 साल का जवान मैंने आज धार में पहली बार देखा। 80 साल का जवान, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई वर्मा जी। क्योंकि 1977 से भाई साहब महामहिम जी, हम लोग जब बहुत छोटे थे, मेरा सौभाग्य कि जिस कॉलेज में भाई साहब पढ़े उसी कॉलेज में मैं पढ़ा और फिर धीरे धीरे विधानसभा में हमने बहुत कुछ सीखा और उसका नतीजा ये है कि वर्मा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए 35 साल से विधायक हूं, 8 बार आपका आशीर्वाद मिला है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता वर्मा जी, भाभी जी और हमारे पूर्व सांसद महोदय, हमारे मंत्री सावित्री बहन, मंच पर उपस्थित सारे हमारे जिलाध्यक्ष जी, विधायकगण और सभी साथी बंधु, आज बिरसा मुंडा के इस ऐतिहासिक जयंती अवसर पर हम माननीय राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्यमंत्री महोदय को सुनने आए हैं, क्योंकि समय काफी हो गया है और इसलिए
भाषण कभी और दूंगा। केवल आपका आशीर्वाद हमारे नेताओं को, हमारी पार्टियों को मिलता रहे। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। आदरणीय देवी सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम बहुत आदर के साथ आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस आयोजन में आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जनजाति गौरव दिवस के धार और धार तो क्या, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, निमाड़ सबका मिला जुला हमारे इस अंचल का ये बड़ा कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति का है। मंच पर विराजमान यशस्वी हमारे महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल, दोनों हाथ जोड़ के उनको भी प्रणाम करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। जोरदार ताली बजाए आज के दिन के लिए। आज का दिन हमारे लिए होली, दिवाली सभी त्योहार से बढ़कर है। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, हमारी बहन केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री जनजाति विभाग श्रीमान विजय शाह जी, ताली वाली बजाते रहो। मैं नाम जिनके लूंगा आपको भी साथ देना है। हमारे वरिष्ठ नेता जो विजय जी ने कहा वो मैं पूरा वही दोहरा देता हूं। माननीय विक्रम वर्मा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर मौजूद कालू सिंह जी सहित हमारे राज्यसभा सांसद मनोज सोमानी, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, हमारी भाभी और यहाँ की विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी, माननीय विधायक कालू सिंह ठाकुर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा जी, जयदीप पटेल जी, कल सिंह भामर जी, वेल सिंह भूरिया जी, शिवराम कन्नौजिया जी, छतर सिंह दरबार जी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, श्रीमती रंजना बघेल जी, हमारी माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, उषा दीदी भी है यहाँ पे, जोरदार अभिनंदन। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी, और नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम कर लेता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दो सभी मित्रों के लिए। अभी दिवाली गई है और सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो ये मनती, कई सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। कितनी अच्छी एक तरह से उनने अपनी सरकार बनने के बाद लाइन पकड़ी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे कई सारे यहाँ दूसरी पार्टी के लोग भी होंगे, कुछ और संगठन चलाने वाले लोग भी होंगे, उनका मन क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप बताओ, हमारे लिए अगर आदिवासी दिवस का आनंद आना चाहिए तो वो आज से बढ़ के कब आ सकता है? हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के आधार पर। यह है सच्चे अर्थों में हमारा विजन, जिनके बलबूते पर 1895 लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों से टकराने की जिनने हिम्मत रखी, इस देश के अंदर 1857 का युद्ध तो बाद में हुआ, लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र को पहचान करके अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वन क्षेत्र में अंग्रेज घुसे नहीं, इसका विरोध करते हुए न केवल अंग्रेजों का अपने जल जंगल जमीन पे विरोध करने के अलावा, बल्कि दूसरा अपने धर्मांतरण के लिए भी हमारे धर्म को छोड़ के ईसाईकरण कोई करे, ये भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था। जोरदार अभिनंदन करो हमारे ऐसे नायक के प्रति।
कई नादान अभी भी इस बात को नहीं समझते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। हमारी संस्कृति पे जो हाथ डाले और हम उनको चुपचाप देखते रहे, भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था। ये हमारे लिए सब सबसे बड़ा गौरव दिवस है। जिनकी धाक और पातालकोट के पास रेलवे स्टेशन का नाम अगर हमने टंटिया मामा के नाम पे किया है तो ये योगदान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। हमको इस बात का गर्व है। और इतना ही नहीं, जिनने आज तक वोट मांग मांग करके आदिवासियों के लिए हम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे खुशी है हमारी सरकार बनी और खरगोन में हमने टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। हमारे बच्चों के लिए कांग्रेस अंग्रेजों की लाइन पे चलती गई। टंटिया मामा को पता नहीं क्या क्या गाली शब्द देते रहे। उनके लिए कोई सम्मान का विश्वविद्यालय नहीं खोला, रेलवे स्टेशन का नाम नहीं रखा, पता नहीं कितने प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन हमने उनका नहीं, उनसे भी आगे पूरे प्रदेश के अंदर आज 1,90,00,000 के आसपास हमारी आबादी के आसपास आदिवासी भाई बहन हैं। इनके लिए योजना बनाने में आप पूरा निमाड़, नर्मदे महारानी की जय बोलो, नर्मदे महारानी की। ये पानी के डैम पहले बन जाते, फिर एक बार जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाता हूं, ये इनके विरोधियों के छाती पे सांप लौटने लग जाता है। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे मालूम है पूरा गुजरात, उसमें आदिवासी भाई बहन भी अपनी हिस्सेदारी करने जाते हैं विकास के लिए। और मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, एक एक डैम हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर नर्मदा का पानी पीने के लिए भी पहुंच रहा और खेती के लिए भी पहुंच रहा। यह है विकास और यह है आदिवासियों को साथ देने के बराबर। लगातार एक के बाद एक ये नहीं, आगे कई सारी योजनाएं। आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 334 करोड़ के लगभग 57 विकास कार्यों की सौगात दिए। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी क्षेत्र में ये जो सौगातें मिली है, और शहडोल के अंदर 1500 रुपया महीना माता बहनों के लिए, हमारी आदिवासी अंचल बहनों के लिए, 37 बहन बेटी के लिए केवल राखी या भाई दूज नहीं, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के भाव हैं। हर बहन बेटी के हाथ में हर महीने जब 1,500 आता है तो बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। और पेशा कानून के लिए जोरदार ताली बजाओ। गांव के अंदर आप प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, आपके सबके सामने सारे विधायक भी सुन लो, सांसद मंत्री भी सुन लो। हमारे गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, बिल्डिंग, पंचायत भवन जो भी बनाना होगा, पैसा कानून के अंतर्गत आप प्लान बनाना, पैसा देने की मेरी जवाबदारी है। आपने प्रत्येक गांव के अंदर एक
एक एक गांव के अंदर ये सारे विकास के काम करने का संकल्प हमारा माननीय मोदी जी के साथ है। ये है डबल इंजन की सरकार। और उतना ही नहीं, ये वन ग्राम को आगे जाकर के राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके आधार पर गांव के अंदर पट्टे, ये जन्म प्रमाण पत्र की झंझट आती ना परेशानी, कालू भैया सभी दूर। आने वाले समय में इसका समाधान भी हम करने वाले हैं। हमारे अपने बीच में से शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो जो अवरोध आएगा, एक एक अवरोध को हटाने की जवाबदारी हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अपने वन अधिकार अधिनियम, सिकल सेल अनुमन्य, हमारे तो सिकल सेल के लिए तो माननीय महामहिम, देखो ये है यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन। माननीय महामहिम के माध्यम से जब आप गुजरात में मंत्री थे, सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हमारे आनुवांशिक बीमारी जो आ रही थी, हमारे कई खानदान, कई कुल खराब हो गए, लेकिन ये बीमारी की तरफ ध्यान दिलाकर सरकार ने पहली बार ध्यान दिलाया। तो महामहिम के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे जो अपने समाज से आते हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा आदिवासी समाज को लेके चलने का, माननीय मोदी जी का और हमारी पार्टी का भाव। हमने देश के सबसे बड़े पद पे हमारी आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के बताया, यह है भाजपा और यह है विकास। इतनी बड़ी आबादी को साथ में लेंगे, उनको बड़े पद पे मत बिठाओ और छोटे मन की बात करो, दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। हमने तो उधर और मध्य प्रदेश वाले भाग्यशाली है, हमने पहले राष्ट्रपति जी के साथ साथ हमारे महामहिम को भी पाया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी भावना है, ये मोदी जी की सरकार है, ये है 56 इंच वाले की सरकार, जिसके आधार पर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं। हमारे इसी क्षेत्र के अंदर आज जब हम बात कर रहे हैं तो आप अंदाज लगा लो, सरकार के बनने के बाद हमने कई सारे निर्णय किए। उसमें से एक निर्णय आपके हमारे बीच में, अरे हमारे घर दूर रहते हैं, मजरे टोले के अंदर आबादी रहती है, कोई बीमार हो जाए, कोई कारण से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े और धार झाबुआ के हॉस्पिटल में अगर उसकी हालत बिगड़ती है, उसको इंदौर लाना हो, दिल्ली बंबई पहुंचाना हो, तो पुराने जमाने में हेलीकॉप्टर केवल कांग्रेस के लोगों को उड़ाने के लिए था। अब हमने निर्णय किया है प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में भी अगर कोई बीमार हॉस्पिटल में होगा, उसको अगर इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना हो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमारी सरकार देगी, उसकी जान बचाने का काम सरकार के माध्यम से होगा। अरे सरकार किस बात की होती है? सरकार गरीब, आदिवासी, वनवासी सबको साथ लेके चलने वाली होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, कोई कारण से हॉस्पिटल में हमारा कोई व्यक्ति भर्ती है और कोई कारण बीमार ऐसा हुआ कि वापस अच्छा नहीं हो पाया, किसी कारण से उसका शरीर, उसका जीवन समाप्त हो गया, अब हमको घर ले जाना है, कैसे ले जाएं? वो पुराने जमाने में कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है। अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एम्बुलेंस घायल को हॉस्पिटल ले जाती है, ऐसे प्रत्येक हॉस्पिटल में सब वाहन अपने दिए हैं, जिससे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी। यह निर्णय हमारी सरकार ने किया और ऐसे एक नहीं कई निर्णय। आप में से, हम में से सब अच्छी खेती बाड़ी करते हैं, अच्छे काम करते हैं। युवाओं के लिए भी बोलना चाहूंगा, आप में से जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, कलेक्टर, एसपी, कोई बड़े पद पे जाना चाहते हैं, आपने अपने बच्चों को हमारी कोचिंग क्लास के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी उनकी सारी कोचिंग का, रहने का, खाने का, ठहरने का सारा पैसा सरकार देगी। उसको आगे बढ़ाना ये हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी सरकार ने तय किया है।
हमारे बच्चे बच्ची डॉक्टर बने और फीस नहीं है तो फीस भरने का काम भी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं हैं, क्योंकि आजादी के बाद जब हम अपनी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो हमारे हित की बात भी करना पड़ेगी। लेकिन आज समय कम है। मेरी अपनी ओर से तो हमारे लिए बहुत सारी डिमांड आई अपने बीच में से मंच से। सावित्री जी, आप तो माननीय मंत्री हो, आप कहो और हम नहीं माने, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन केवल आप कहोगे ऐसा नहीं है, हमारा पूरा मंच जो कहेगा हम सब कुछ करने वाले हैं आपकी भावनाओं के आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और अब तो इतना अच्छा समय है, 33% बहन बेटी। बेचारा विराज जो आओ, आप वहीं बैठो, आप बैठो, आप तो आराम से, आप तो मंत्री बन गई यार। ऐसा लग रहा है क्या जोरदार ठकराइन लग रही है हमारी। जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए। क्या भीली ड्रेस पहन के आई है, ऐसा लगता है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल की शोभा कैसी बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में हमारे बीच जैसे हम फसलों के ऊपर बोनस देते हैं, गेहूं के ऊपर, बाकी पे, अभी सोयाबीन के खरीदी केंद्र खोले एमएसपी पे, लेकिन आने वाले समय में भी ये शहर शहर के अंदर जो गोमाता गली गली घूमती है, इसके लिए, इसकी जान बचाने के लिए हमारे द्वारा गौशाला खोली जा रही है बड़ी बड़ी, जहाँ गौशाला में बीमार, अपाहिज, लावारिस गाय माता को वहां रखेंगे। और हमारे आदिवासी अंचल में जो अपने घर के अंदर पशुपालन का काम करते हैं, कौन कौन करते हैं, हाथ खड़ा करो जिनके घर में गाय भैंस दूध का इंतजाम है, इधर भी हाथ खड़े करके बताओ। तो आप सबके लिए भी नई आमदनी चालू होने वाली है। आपसे सरकार दूध के साथ बोनस देने का काम भी हमारी सरकार करने वाली है, बोनस, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। दुग्ध संघ के माध्यम से हर एक व्यक्ति का जीवन स्तर बदले। ऐसे एक नहीं, रोडवेज राज्य परिवहन निगम पहले खत्म हो गई थी, हमारी सरकार निर्णय ले रही है बहुत जल्दी ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको ट्रैक्टर, ट्राली, दूसरे साधन पे बैठने के बजाय रोडवेज की बसों से बैठ करके आने जाने का काम भी सरकार के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसे एक नहीं कई काम बता सकता हूं, लेकिन ये हमारी अपनी भावना है। हम आदिवासी समाज को केवल एक वोट बैंक का, वो कुछ और होंगे जो लोग केवल वोट बैंक के लिए झूठ बोल के सरकार चलाते थे, लेकिन सरकार के हित में जितना हो सकता है वो जरूर करने के लिए हम आगे बढ़े। और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में मैं एक बार फिर महामहिम का अभिनंदन करता हूं। आदिवासी समाज के लिए राजभवन के अंदर आपने पहली बार जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जोरदार अभिनंदन करो। आपके लिए राजभवन के दरवाजे भी खुले गए हैं, ये माननीय महामहिम का निर्णय है। ऐसे एक नहीं कई सारी चीजें आज हमारे बीच में कुल मिलाकर के थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के साथ साथ अपने समाज की बात करते हुए, सरकार की बात करते हुए, और कई सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है, कई का भूमि पूजन भी हुआ है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, हम और आप मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को कि आप आएं और अपने आशीर्वचन दें। मैं बोलूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप बोलेंगे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस पर अपने बीच उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जनजाति कल्याण
विभाग के मंत्री श्री राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह जी, विधायक नीना विक्रम वर्मा जी, विधायक कालू सिंह जी, जिला पंचायत धार सरदार सिंह बेड़ा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय विक्रम वर्मा जी, राजवर्धन सिंह जी, रंजा बदेल जी, महाराज गजरी जी, गुरुजी धर्मरी राय, मंच पर उपस्थित अन्य पूर्व विधायक एवं पदाधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, यहाँ पूर्व विधायक उषा ठाकुर जी भी उपस्थित है। सभी का इतनी बड़ी संख्या में 2.5-3 घंटा कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी आप सब बैठे रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं वर्षगांठ है। आप सब जानते होंगे कि उनका जीवन सिर्फ 25 साल का रहा, मगर 25 साल में समाज के लिए, देश के लिए क्या काम उन्होंने किया। आज 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आज गुरु नानक जी की भी जयंती है। देश के महान सपूत, क्रांतिकारी, जनजातीय अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। जनजाति गौरव दिवस सभी को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने जनजातीय गौरव दिवस द्वारा हमारी आजादी में जनजातीय नायक नायिकाओं को योगदान से देश और दुनिया को परिचित कराया। अंग्रेजों से वीरता पूर्वक युद्ध करने वाले जन समुदाय द्वारा भगवान के रूप में पूजे जाने वाले मुंडा क्रांति के जनक बिरसा मुंडा सशस्त्र छापामार संघर्ष में बलिदानी रायन्ना, संगाल, विद्रोह या हूल आंदोलन में तीर कमान के साथ शामिल होने वाले शहीद सिद्धो संदात, कानू संदात, उनके छोटे भाई चांद और भैरव, ये सभी का आज याद करने की जरूरत है। मैं समझता हूं माननीय मोदी जी ने जब से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र के प्राइम मिनिस्टर है, मैं बहुत नजदीक से उनको जानता हूं। उनके साथ 14 साल मैंने मंत्रिमंडल में काम किया है। आदिवासी प्रति उनके जो संवेदना है और काम करते जा रहे हैं, उसका ये नमूना है कि 150वीं वर्षगांठ इतने बड़े पैमाने में आज बिहार से करीब अपने राष्ट्र के 100 जैसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में इसका आज कार्यक्रम बना रहे थे। अभी सुबह में उनका भाषण सुना। पहले का आदिवासी का बजट क्या था? 25,000 करोड़ ज्यादा में ज्यादा था। ये 10 वर्ष में 25,000 से आगे बढ़कर आज 1.25 लाख करोड़ रुपए है बजट। तुम समझो 25,000 कहा, 5 गुना आज केंद्रीय बजट और उनमें से हमको आदिवासी को मिल रहा है। मैं कई बार अपने भाषण में कहता था गुजरात में भी कि भूतकाल में तो हमको पहले कोई ऐसे मुख्यमंत्री या तो प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले, भविष्य में मिलेंगे क्या सवाल है, मगर आज हमारे सामने
हमारे काम करने वाले आदिवासी मसीहा और अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। पीएम जनमन की बात अभी सविजी ठाकुर ने यहां किया। बेगा बारियार सहारिया करीब ये मध्य प्रदेश में 15 लाख की पॉपुलेशन है, उसके लिए बजट में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। करीब 9 जितने डिपार्टमेंट है उसमें 11 पॉइंट है। कोई पानी की बात हो, आवास की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऐसे सब जो जीवन जरूरियात ये बिछड़े हुए समाज के लिए उन्होंने किया। सारे हिंदुस्तान के अति पछात लोग हैं, उसके लिए प्रावधान अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है। ऐसे हमारे बेगा बारिया सहारिया उसको जीवन सुधारने के लिए इतना बड़ा प्रावधान किया है। 1 साल हुआ। आज जब मैं ऐसे विस्तार में जाता हूं तो देखता हूं तो मेरे को भी आदिवासी के नाते गौरव होता है कि हमारे देश को प्राइम मिनिस्टर कैसा मिला। एकदम बिछड़ी जाति को भी उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए उसको हमने सभी आदिवासी भाई बहन उनको नतमस्तक वंदन करना चाहिए कि ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले। आज हमने ऐसे तो सब ने भी आज बिरसा मुंडा के 150वें वर्षगांठ पे एक सिक्का बनाया है और वो आगे जाकर अपने को मिलेगा। आज हमने यह सिकल सेल की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छी तरह बताया, समाज कल्याण मंत्री ने भी यह बताया। सिकल सेल की हमने डाक टिकट आज यहाँ से रिलीज किया है। आगे जाकर जो पत्र व्यवहार होंगे तो उसकी डाक टिकट का उपयोग होगा। सिकल सेल आप तो बहुत अच्छी तरह से अभी जानते हो गए होंगे। मैं राज्य सरकार को भी अभिनंदन देता हूं कि 1 साल में 82 लाख जितने आदिवासी की जांच हो गई है। आज साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि सारे देश में सिकल सेल निर्मूलन का काम चल रहा है। उसमें 4.5 करोड़ जितने आदिवासी की जांच हो गई। मध्य प्रदेश में भी 82 लाख जितने जांच हो गई है। हमारे मैं यहाँ के धार की बात बताऊं, धार में 7,40,922 जांच हुई है। अच्छी तरह सुन लीजिए, धार की मैं बात कर रहा हूं, हर एक जिले की मेरे पास अंक है। धार में 7,40,922 जितने जांच हुई है, उसमें से कैरियर जिसको वाहक बोलते हैं 18,314 जितने वाहक निकले हैं। यहाँ बैठे हुए पेरेंट्स को भी मालूम होगा कि हमारे घर में ये वाहक वाला ट्रेड वाला बच्चा है। और डिसीज वाले जो है वो 1,795 जितने डिसीज वाले हैं। ये दोनों को मैं सभी पेरेंट्स को, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए सभी को मैं कहना चाहता हूं कि भैया अभी भी जांच बाकी है, उसको कितने जल्दी जांच हो जाए उसमें आपका भी सहकार रहे। 2-3 बात इसमें सिकल सेल से जुड़ी हुई है। पहले तो जांच करवा लेना चाहिए जल्दी में जल्दी। दवाइयाँ हाइड्रोक्सीडिया, फोलिक एसिड शायद वाहक लेते हैं और डिसीज वाले जो है वो हाइड्रोक्सीडिया लेते हैं, मगर वो दवाइयाँ नहीं लेते। ऐसा मेरे ध्यान में आया। मैं अधिकारी को भी कहूंगा कि भैया जितने डिसीज वाले हैं उसको हाइड्रोक्सीडिया दो और जो वाहक है उसको फोलिक एसिड दो और अपने सामने वो दवा पिए, ऐसी व्यवस्था करो। उसके लिए कार्ड भी बना है। वाहक हो तो वाहक का कार्ड, डिसीज है तो डिसीज का कार्ड। मेरी ज्यादा बात करने की जरूरत इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 2047 में एक भी बच्चा हम सिकल सेल वाला पैदा नहीं होने देंगे। मगर किसके आधार पे? हम सब चुने हुए लोग, जो ये पेरेंट्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके आधार पर उन्होंने बोला कि 2047 में एक भी सिकल सेल का बच्चा
पैदा नहीं हुआ है, ऐसा हम बनाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी बच्चे की शादी हो तभी वो कार्ड जो आपको दिया है वो कार्ड मिलाइए, जन्मोत्तरी नहीं, कार्ड मिलाओ। दोनों को वाहक है तो शादी मत करो, दोनों को वाहक है उसमें से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है। मैंने ऐसा भी देखा है मध्य प्रदेश में, दोनों माता पिता वाहक थे मगर उसमें डिसीज वाला पैदा एक बच्चा हुआ। तो ऐसा भी है कि दोनों वाहक भी शादी करेंगे तो भी बच्चा डिसीज वाला होगा, और डिसीज वाला दोनों जो शादी करे तो भी डिसीज वाला बच्चा होगा। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो आप देखना, पहले बच्चे को भी होगा, दूसरे बच्चे को होगा, तीसरे बच्चे को कम होता जाएगा, चौथा का नहीं भी होगा। मगर हमको समझना है कि हमारे वहाँ अभी सिकल सेल घर में है तो आगे बढ़ना नहीं है। एक दूसरी बात है, माँ के पेट में गर्भ में बच्चा है तो जांच करवा लीजिए। मैंने सभी अधिकारियों को बोला, डॉक्टर को बोलता है, माँ के गर्भ में जब भी है बच्चा तभी जांच कर लो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलैक्सेशन दिया है, 3-4 महीने तक जांच करने में। ऐसा लगे कि एक बच्चा घर में सिकल सेल वाला है तो माँ बाप को समझाओ कि ऐसा ही बच्चा दूसरा आने वाला है, तो क्यों बच्चा चाहते हो तुम, दुखी करने को चाहते हैं क्या? तो माँ बाप समझ जाएंगे तो उसका इलाज कर सकेंगे। अगर बच्चा की प्रसूति हो गई तो 72 घंटे में भी अगर बच्चे की जांच हो जाती तो भी बच्चा को दवाइयाँ देते तो भी बच्चा अच्छा होता है। ये सभी बात हमने ये डाक टिकट है उसमें डाला है। मेरे को सभी को मेरी अपील है, नम्र अपील है। मैं ये अभी आदिवासी समाज में से ही आता हूँ, जहाँ जहाँ देखता हूँ, घर में देखता हूँ, बच्चे को देखता हूँ तो दुख होता है कि मेरा आदिवासी बच्चा अभी भी परिवार क्यों समझते नहीं। सरकार की योजना चली है, केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो हम सभी युवा मित्रों, पढ़े लिखे लोग, चुने हुए लोग, सभी पेरेंट्स समझे और सिकल सेल को निर्मूल करने में अपना पूरा सहयोग करें, इसकी अपेक्षा के साथ आज इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा कार्यक्रम, और प्राइम मिनिस्टर ने भी वहां से क्या कि 6,000 करोड़ रुपए की योजना जाहिर किया, और अभी यहाँ भी कई भूमि पूजन हुई, कई लोकार्पण हुए। उसके लिए राज्य सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, प्राइम मिनिस्टर को भी उनका भी बहुत बहुत आभार मानते हुए, आज के गौरव दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी, अब आपकी अनुमति से हम विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ वितरण का कार्य आरंभ कर रहे हैं। कुछ चुने हुए हितग्राहियों को हम यहां आमंत्रित कर रहे हैं। यक्षिता जी पिता जीवन परमार और शिविका पिता लोकेश सोलंकी को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,43,000 रुपए का आश्वासन पत्र दिया जा रहा है। ये बच्चियां जब 21 वर्ष की हो जाएंगी तो उन्हें ये राशि प्राप्त होगी। यक्षिता पिता जीवन परमार और शिविका पिता लोकेश सोलंकी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत निर्मला डावर जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। इन्हें किराना दुकान खोलने के लिए 2,25,000 रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय राज्यपाल महोदय अपने करकमलों से प्रदान करेंगे। बच्चियों को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,43,000 रुपए के आश्वासन पत्र के बाद भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत किराना की दुकान आरंभ करने के लिए 2,25,000 रुपए की राशि के प्रतीकात्मक चेक निर्मला डावर जी को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय प्रदान करेंगे। इसी योजना के तहत भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में 6 लाख रुपए की प्रतीकात्मक
चेक 6 लाख रुपए की राशि का किराना दुकान के लिए श्री प्रवीण जी पिता बापू सिंह भूरिया जी को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत ये चेक प्रदान किए जा रहे हैं। 70 वर्ष से अधिक व्यक्ति के आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में बनाए जा रहे हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जमरा जी को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाला आयुष्मान कार्ड अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय दे रहे हैं। और इस कड़ी में अंतिम हितग्राही जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं वो हैं श्रीमती नीतू चौहान जी सरपंच और श्री अनार सिंह वसुनिया जी सचिव। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत ढोला नुमा पंचायत को ये सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से दे रहे हैं। सरपंच श्रीमती नीतू चौहान जी और पंचायत सचिव श्री अनार सिंह वसुनिया जी। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंच की धार में उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय विधायक धर्मपुरी श्री कालू सिंह ठाकुर जी।